गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ रुर रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? रमेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? देखा, मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता, क्या करूं? आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा? वैसे ही भाई, परेशान हूँ मैं। भाई के होते हुए परेशान क्या बात है? बता, क्या बताने से परेशानी दूर कर देगा? दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। बता मैं कर लूंगा, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और सोनिया शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? पूछा, पर उसने बताया नहीं। वो बोला, अभी बता नहीं सकता। कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? सोनिया देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। सोनिया भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, इससे अच्छा तो मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। सोनिया रमेश को समझाने की कोशिश करती है। वो एक नहीं सुनता, वह घर चले जाता है। रात का वक्त है। रमेश और सोनिया सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, अभी परेशान न हो। अरे कैसे परेशान ना हो? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे मॉम और पापा। सोहन की आवाज सुनकर रमेश और सोनिया चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोहन को गले से लगा लेता है। तू हमारे लिए यह सब कर रहा था और मैं न जाने तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा था। सब एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अब उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करता है। इस कहानी का उपदेश ये है कि हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते। माँ बाप को भी उनकी बातों को समझना चाहिए और बच्चों को भी हर काम अपने माँ बाप की आज्ञा में रहकर ही करना चाहिए। ऐसी अमेजिंग एनिमेशन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।